युगों युगों से अपनी मधुर घंटा के गूंजन से हिंदू धर्मियों को नींद से जगाने वाले हिंदुओं के मंदिर। मंदिर को देवालय भी कहते हैं। देवालय का अर्थ है देवता का आलय, अर्थात जहां देवता का वास होता है। प्राचीन काल से हिंदुओं के दिन का आरंभ मंदिर में गूंजते आरती, भजन आदि से होता आ रहा है। मंदिर हिंदू धर्म द्वारा संजोए गए चिरंतन मूल्यों का साक्षात आविष्कार है। मंदिर सनातन हिंदू धर्म की एक आधारशिला है। मंदिर से प्रक्षेपित चैतन्य से संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमय और समृद्ध बनती है। वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। हमारे राजा महाराजाओं ने मंदिरों का महत्व समझकर उनका संवर्धन किया। मंदिरों में दान कर वहां की धार्मिक प्रथा परंपराओं को संजोए रखा। मंदिरों की यह महानता नष्ट भ्रष्ट करने के लिए महमूद गजनी जैसे इस्लामी आक्रांताओं ने कई बार मंदिरों पर आक्रमण किए। कितने ही मंदिरों को ध्वस्त कर वहां की संपत्ति लूट ली। ईसाइयों ने भी सहस्रों मंदिरों को ध्वस्त कर लूटपाट की और हिंदुओं पर अनन्वित अत्याचार किए। आज भी मंदिरों में आए दिन चोरियां हो रही है। महाराष्ट्र में 4 वर्षों में 1,350 से अधिक मंदिरों में चोरियां हुई, जिनमें 2 करोड़ रुपए चोरी हो गए। इतना ही नहीं, पूरे भारत में मंदिरों की प्राचीन मूर्तियां तथा अलंकार भी चोरी हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियों का भंजन कर उनका अनादर किया जा रहा है। केवल गोवा जैसे छोटे राज्य में ही वर्ष 2004 से अब तक 35 मंदिरों में 75 से अधिक मूर्तियों का भंजन किया गया। कई राज्यों में सरकार द्वारा सैकड़ों मंदिरों को अनधिकृत बताकर ध्वस्त किया जा रहा है, परंतु आज तक किसी भी राज्य सरकार ने अनधिकृत मस्जिद अथवा गिरजाघर को हाथ नहीं लगाया। तथाकथित आधुनिकतावादी एवं धर्मद्रोही संगठन मंदिरों की धार्मिक प्रथा परंपराओं को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिरों पर हो रहे आघातों का दौर यहीं समाप्त नहीं होता। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, इस कानून ने राज्य सरकार और लोक प्रतिनिधियों को मंदिर अधिग्रहण करने का अधिकार प्रदान किया। इसके चलते महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में सहस्रों मंदिर स्थानिक राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहित किए गए। विशेष यह है कि इनमें एक भी मस्जिद अथवा गिरिजाघर नहीं है। इस कानून ने राज्य सरकारों को मानो मंदिर लूटने की तथा वहां की धर्म परंपरा खंडित करने की खुली छूट दे दी। आइए देखें। महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेषतः मुंबई स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर, शिर्डी स्थित श्री साईबाबा संस्थान, पंढरपूर स्थित श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, तुळजापूर स्थित श्री भवानी देवी मंदिर तथा कोल्हापुर स्थित श्री महालक्ष्मी देवस्थान का अधिग्रहण किया गया। श्री सिद्धिविनायक मंदिर व्यवस्थापन समिति द्वारा 28 से 29 जनवरी 2006 तक आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल शेरेटन इस सप्ततारांकित होटल में
मंदिर पर्यटन के विषय में एक परिषद का आयोजन किया गया। इसके लिए मंदिर के 25 लाख रुपए खर्च किए गए। क्या श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित धन को इस प्रकार बहाने का अधिकार मंदिर समिति को है? अब इस मंदिर में हिंदू भक्तों द्वारा अर्पित धन अन्य पंथियों को दान में दिया जाता है। शिरडी स्थित साईं बाबा संस्थान द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के कुछ घंटों की शिरडी यात्रा के लिए 93 लाख रुपए खर्च किए। श्री साईं बाबा संस्थान को अर्पित 110 किलो के स्वर्णालंकार चोरी छिपे पिघलाए गए। पंढरपुर के श्री विठ्ठल मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित गोधन कसाईयों को बेचा गया। इस मंदिर में दान पेटी में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित 30 लाख रुपए बोरियों में बांध कर रखे थे। सरकार द्वारा स्थापित देवस्थान समिति ने मंदिर के नित्योपचार बंद कर दिए। तुळजापुर स्थित श्री भवानी देवी मंदिर में 120 किलो सोना, 480 किलो चांदी तथा 240 करोड़ रुपयों का हिसाब ही नहीं रखा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अर्पित मंदिर की 4,272 एकड़ भूमि में से 700 एकड़ भूमि की हेराफेरी हुई है। मंदिर में श्री भवानी देवी की मूर्ति के अभिषेक पर प्रतिबंध लगाया गया है। 367 मंदिरों के लिए उत्तरदायी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिति द्वारा करोड़ों रुपयों की हेराफेरी की गई। श्री महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचार विरोधी कृति समिति, हिंदू जनजागृति समिति, हिंदू विधिज्ञ परिषद आदि संगठनों द्वारा जागृति करने के उपरांत इसकी सीआईडी जांच करवाने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। देवस्थान समिति द्वारा कोल्हापुर के श्री महालक्ष्मी देवी की प्राचीन मूर्ति पर रासायनिक लेप चढ़ाया गया। इसी समिति द्वारा इस पुरातन मंदिर की वास्तु में एवं परिसर में 32 अवैध परिवर्तन किए गए। पवित्र मणिकर्णिका कुंड को बंद कर उसके स्थान पर अब शौचालय का निर्माण किया गया है। कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1997 में 2,64,000 मंदिरों का अधिग्रहण किया। 2002 तक इन सर्व मंदिरों से प्राप्त 391 करोड़ रुपयों में से 180 करोड़ रुपए मदरसा तथा हज यात्रा पर खर्च किए गए तथा 44 करोड़ रुपए चर्च को अनुदान के रूप में दिए गए। प्रत्यक्ष मंदिरों के व्यवस्थापन के लिए केवल 84 करोड़ रुपए रखे गए। इन 5 वर्षों में धन के अभाव में 50,000 मंदिर बंद करने पड़े। आंध्र प्रदेश में तिरुपति तिरुमला मंदिर में 50,000 करोड़ रुपयों के अलंकारों की हेराफेरी का आरोप हुआ है। मंदिर की जमीन पर चर्च खड़ा करने का प्रयास किया गया। मंदिर के प्रसाद के लड्डू बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुओं को न देकर JB मैथ्यूज एंड कंपनी, इस ईसाई कंपनी को दिया गया। देवस्थान के धार्मिक साहित्य प्रकाशन विभाग में 150 करोड़ रुपयों की हेराफेरी की गई। आंध्र प्रदेश की सरकार मंदिर से प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए लेती है। सरकार ने श्रीशैलम मंदिर की 1600 एकड़ भूमि ईसाइयों को बेच दी। विशाखापट्टनम के श्री नृसिंह स्वामी मंदिर की 300 एकड़ भूमि सरकार द्वारा ईसाइयों को दी गई। परिणाम स्वरूप केवल 20 महीनों में मंदिर परिसर में 4 नए चर्च और 3 कॉन्वेंट स्कूल शुरू हो गए। केरल राज्य में कासरगोड स्थित
मधुरू सिद्धिविनायक श्री मदअनंतेश्वर मंदिर में 2,50,00,000 रुपयों के अलंकार गायब हो गए हैं। उड़ीसा सरकार प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर की 7 सहस्त्र एकड़ भूमि बेचने की तैयारी में है। इस प्रकार संपूर्ण देश में सरकार द्वारा अधिग्रहित 44,50,00,000 मंदिरों में कुछ न कुछ अपव्यवहार हो रहा है। रख रखाव के अभाव में अनेक मंदिरों की दुर्दशा हो चुकी है। मंदिर सुरक्षा के नाम पर अनेक मंदिरों में पुष्पहार, फूल, नारियल आदि अर्पित करने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। मंदिरों में परंपरागत धार्मिक विधियां बंद की जा रही हैं। हिंदुओं, ये मंदिर सरकारीकरण के दुष्परिणामों के कुछ ही उदाहरण हैं। मंदिर सरकारीकरण अर्थात सरकारी डकैती कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंदिर में इस प्रकार लूटपाट और अधर्माचरण करने वालों को ईश्वर दंडित करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। केदारनाथ में हुआ महाप्रलय, साथ ही विविध क्षेत्रों में हो रही प्राकृतिक आपदाएं इसके उदाहरण है। हिंदुओं, ध्यान रहे, हमारे पापों का क्षालन पुण्य क्षेत्र के दर्शन मात्र से होता है, परंतु यदि पुण्य क्षेत्र में ही पापाचरण हो तो वह जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ता है। क्या आप मौन रहकर मंदिरों में अधर्माचरण को होते रहने देंगे या इसे रोकने के लिए आवाज उठाएंगे? हिंदू जनजागृति समिति, सनातन संस्था, हिंदू विधिज्ञ परिषद, वारकरी संप्रदाय आदि संगठन अन्य समविचारी संगठनों के साथ मिलकर मंदिर सरकारीकरण के विरोध में अविरत जन जागरण कर रहे हैं। इसके लिए मंदिर न्यासियों के साथ बैठकें, सार्वजनिक सभा, राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन, मोर्चा इत्यादि उपक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन संगठनों द्वारा मंदिर सुरक्षा हेतु मंदिर महासंघ का गठन भी किया गया है। आप भी इस कार्य में सम्मिलित होकर धर्म कार्य में अपना योगदान दें। मंदिर व्यवस्थापन समिति में भक्त ही हो, इसका आग्रह करें। मंदिरों पर होने वाले आघात रोकने के लिए एकमात्र उपाय है हिंदू राष्ट्र की स्थापना। हिंदुओं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु संगठित प्रयास करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क 9322 533 595। हमारा संगणकीय पता है contact@hindujagriti.org। आओ हम एक हो जाएं, भारत को समर्थ हिंदू राष्ट्र बनाएं।